Myself, Dr. Mamta Sharma, Associate Professor Political Science, गवर्नमेंट कॉलेज बहरोड। विद्यार्थियों, आज हम एमए प्रीवियस का 4th पेपर थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि पेपर का नाम है, उसके बारे में अपने व्याख्यान को इसके अंतर्गत देखेंगे। और ये जो पेपर है ये बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है, क्योंकि आने वाले समय में एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आप भी जाएंगे और आपकी सोच भी उस तरह की बनेगी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि एक गुड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या बातें होनी आवश्यक है और किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। तो ये जो पेपर है ये कम्प्लीटली एक प्रशासनिक पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। इसके अंतर्गत हम एक एक बातों को देखेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या बातें इसके अंतर्गत आती है और किस तरह से हमें एक गुड एडमिनिस्ट्रेशन के क्या क्या गुण होने चाहिए। इन सब बातों पे आने से पहले सबसे पहले हम लोक प्रशासन क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसके क्षेत्र क्या है, प्रकृति क्या है और उसका महत्व क्या है। तो आज अपन इस इंट्रोडक्टरी सेक्शन के अंतर्गत सबसे पहले लोक प्रशासन के अर्थ को समझेंगे कि लोक प्रशासन क्या है। लोक प्रशासन आधुनिक शासन व्यवस्था का एक केंद्र बिंदु है। विकासशील और विकसित दोनों ही प्रकार के देशों के लिए सुनियोजित और सुदृढ़ लोक प्रशासन अनिवार्य है। अतः लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ने लोक प्रशासन के महत्व को बहुत अधिक बढ़ा दिया है। जटिल समाज की चुनौतियाँ जैसे जैसे लोक प्रशासन पर नए उत्तरदायित्व डालती है, वैसे वैसे ही यह एक अध्ययन विज्ञान, जिसे हम एकेडमिक डिसिप्लिन के कहते हैं, के रूप में इसका जन्म हुआ और एक मैनेजमेंट साइंस की ओर ये उन्मुख हो रहा है। मैनेजमेंट साइंस मीन्स प्रबंध विज्ञान की ओर ये उन्मुख हो रहा है। जिस तरह लोक प्रशासन राजनीतिक विज्ञान से पृथक हुआ, उसी तरह विशेषीकरण के प्रभावों ने प्रबंध विज्ञान को भी लोक प्रशासन से पृथक कर दिया। अतः आधुनिक लोक प्रशासन मानव जीवन के लगभग प्रत्येक पहलू पर छाया हुआ है और उसकी असंख्य आवश्यकताओं को भी यह पूरा करता है या उनकी पूर्ति में यह सहयोग देता है। अतः इसकी विषय वस्तु सकारात्मक है, चूँकि लोक प्रशासन सृजनात्मक भी है, जिसे हम क्रिएटिव भी कहते हैं, क्योंकि इसका अंतिम उद्देश्य जो है वो मानव कल्याण होता है। और भारत जैसे विकासशील देशों में लोक प्रशासन का केंद्रीय महत्व है, क्योंकि इसके द्वारा विकास के प्रयत्नों को अमली जामा पहनाया जाता है। इसलिए विकासशील देशों के संदर्भ में लोक प्रशासन को परिवर्तन के यंत्र की संज्ञा भी दी जाती है। अतः लोक प्रशासन वह यंत्र है जिसका राज्य द्वारा योजनाओं एवं कार्यक्रमों के निर्माण एवं क्रियान्वयन में प्रयोग किया जाता है। आज के युग में लोक प्रशासन समाज की प्रथम आवश्यकता है और अपने अंतिम विश्लेषण में लोक प्रशासन एक नैतिक कार्य है तथा प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि लोक प्रशासन जो है वो आज के समय की आवश्यकता है। अब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मीनिंग और इसकी डेफिनेशन के बारे में देखेंगे कि लोक प्रशासन का मतलब क्या होता है, इसको ब्रॉडर सेंस में क्या कहते हैं और नैरो सेंस, संकुचित और व्यापक, दोनों ही अर्थों में लोक प्रशासन के बारे में हम समझेंगे। प्रशासन एक लंबा तथा अलंकारपूर्ण शब्द है, किंतु इसका अर्थ यह है कि लोगों की देखभाल करना तथा पारस्परिक संबंधों की व्यवस्था करना। प्रशासन शब्द अंग्रेजी शब्द एडमिनिस्ट्रेटर का हिंदी रूपांतरण है और अंग्रेजी शब्द लैटिन भाषा के एड प्लस मिनिस्ट्रेटर शब्दों की संधि से बनता है, जिसका शब्दार्थ है गेटिंग थिंग डन मीन्स
काम करवाना। प्रत्येक प्रशासक, आपने महसूस किया होगा, प्रत्येक प्रशासक स्वयं तो काम करता ही है, किंतु उसे प्रशासक इसलिए कहा जाता है कि वह औरों से भी काम करवाता है। या हम दूसरे शब्दों में कहें कि प्रशासन चलाने के लिए जब काम करवाया जाता है तो स्वाभाविक रूप से उन कार्यों के लिए भी प्लानिंग, योजनाएं बनाई जाए। योजनाओं की क्रियान्विति के लिए संगठन, जिसे हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, स्थापित किया जाए। उन संगठनों में स्टाफिंग, जिसे हम कर्मचारी कहते हैं, कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए। फिर उन्हें डायरेक्शन, दिशा निर्देश दिए जाए। उनके कार्यों का समायोजन, कोऑर्डिनेशन किया जाए। और अंत में रिपोर्टिंग, जिसे हम प्रतिवेदन कहते हैं, प्रतिवेदन की व्यवस्था। और लास्टली बजट प्रणाली द्वारा उन्हें नियंत्रित किया जाए। इस सारे उपक्रम को प्रशासन की तकनीकी भाषा में पोस्ट कार्य कहा जाता है। ये जो प्लानिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्शन है, कोऑर्डिनेशन है, रिपोर्टिंग है, बजटिंग है, इनका एक तकनीकी वर्ड हमने पोस्ट कार्य कहा जाता है। उद्देश्य की दृष्टि से पोस्ट कार्बिंग प्रशासन है और इस तरह व्यापक अर्थ में उसे उद्देश्य प्राप्ति और उद्देश्य निर्धारण मीन्स गोल गेटिंग एंड गोल सेटिंग की एक कला और विज्ञान कहा जा सकता है। इस तरह से हम एक नटशेल में समझ रहे हैं कि लोक प्रशासन क्या होता है। इसकी अर्थ और परिभाषा के अंतर्गत हम कार्ल मार्क्स की अगर परिभाषा को लेते हैं तो कार्ल मार्क्स ने कहा है कि प्रशासन चैतन्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इन परस्यूट ऑफ कॉन्शियस पर्पस एक संगठित प्रयत्न और साधनों का निश्चित प्रयोग है जिनको कि हम कार्यान्वित करना चाहते हैं। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय कार्ल मार्क्स। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्सी मैकक्वीन, उन्होंने कहा है कि लोक प्रशासन वह प्रशासन है जिसका संबंध केंद्रीय अथवा स्थानीय शासन की क्रियाओं से होता है। इसी तरह व्हाइट ने कहा है किसी उद्देश्य अथवा लक्ष्य की पूर्ति के लिए बहुमत से व्यक्तियों के निर्देशन, डायरेक्शन, समन्वय, कोऑर्डिनेशन तथा नियंत्रण, जिसे कंट्रोल को ही प्रशासन की कला कहा जाता है। इस तरह से अलग अलग थिंकर्स ने, अलग अलग विद्वानों ने लोक प्रशासन के बारे में अपनी परिभाषाएं दी है। इसी के अंतर्गत हम ये कहते हैं कि सबसे अधिक व्यापक अर्थ में समान लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वर्गों द्वारा साथ मिलकर की जाने वाली क्रियाओं को ही प्रशासन कहा जाता है। साइमन ने इसके बारे में ये बात कही थी। अतः उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह निष्कर्ष स्पष्ट है कि प्रशासन मनुष्य एवं सामग्री का ऐसा प्रयोग तथा संगठन है जिससे लक्ष्य की प्राप्ति हो सके और इनमें कार्य करना तथा दूसरों से कार्य करवाना शामिल है। जब कभी भी और जहाँ कहीं भी मनुष्य मिलकर रहते हैं, प्रशासन की समस्याएं भी उत्पन्न होती है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मानव समाज में विभिन्न गतिविधियों को सुचारू संगठन तथा प्रबंध की आवश्यक है और प्रशासन इस आवश्यकता की पूर्ति करता है। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रशासन क्या है। इन डेफिनेशंस के आधार पे हमने एक निचोड़ निकाला है कि प्रशासन में क्या बातें शामिल होती है। इसके अर्थ के बारे में अगर हम बात करें, लोक प्रशासन के अर्थ की बात कर रहे हैं हम, कि प्रशासन के अर्थ से ही लोक प्रशासन का स्वरूप स्पष्ट होता है। लोक प्रशासन प्रशासन के ही विशिष्ट क्षेत्र की ही एक विशेष भाग है। प्रशासन के पूर्व लॉ या पब्लिक शब्द की व्याख्या 3 अर्थों में की जाती है। फर्स्टली, वह जो व्यक्तिगत नहीं है, जिसे हम नॉन प्राइवेट कहते हैं। दूसरा, ऐसा विषय जो समाज के एक विशेष बहुत बड़े वर्ग को छूता हुआ हो अथवा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता हो। थर्डली, ऐसा कार्य जो चाहे एक ही या कुछ व्यक्तियों को ही प्रभावित करे, किंतु वह प्रभाव इतना गंभीर हो कि सारा समाज उसकी उपेक्षा ना कर सके। इस प्रकार पब्लिक शब्द व्याख्या की दृष्टि से कठिन होते हुए भी मोटे तौर पर समाज के उन कार्यों को अपने में
समाविष्ट करता है जो मूलतः सामाजिक है। वास्तव में दोनों शब्द लोक प्लस प्रशासन मिलकर सामाजिक जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में लोक प्रशासन के नीति निर्माण और नीति क्रियान्विति का अर्थ स्पष्ट करते हैं। इस संबंध में उदाहरणार्थ विल्सन की परंपरागत भाषा के अनुसार लोक प्रशासन कानून के विस्तृत एवं व्यवस्थित प्रयोग, ए डिटेल्ड एंड अ सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ लॉ का ही दूसरा नाम है। इस तरह से हमने देखा कि लोक प्रशासन के अर्थ के बारे में विभिन्न विद्वानों के द्वारा विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं दी गई और उन परिभाषाओं के आधार पर ही लोक प्रशासन के अर्थ की व्याख्या की गई। लोक प्रशासन एक बहुरूपीय है। उसकी परिभाषा ग्लेडन ने कहा है कि परिभाषा करना बहुत कठिन है, अत्यंत कठिन है। अतः सरकार के बदलते हुए कार्यों के संदर्भ में ही इसे देखा जा सकता है। अतः लोक प्रशासन की ये जो परिभाषाएं हैं कुछ व्यापक हैं और कुछ संकीर्ण दृष्टिकोण लिए हुए हैं। कुछ परिभाषाएं लोक प्रशासन की प्रकृति के बारे में संकीर्ण है, कुछ क्षेत्र के बारे में व्यापक दृष्टिकोण वाली है, कुछ ऐसी है जो प्रशासन की प्रकृति और क्षेत्र दोनों के संबंध में व्यापक राय कायम करती है। अतः लोक प्रशासन के व्यापक दृष्टिकोण वाली परिभाषाएं आज ज़्यादा मान्य हैं। वास्तव में लोक प्रशासन की सभी परिभाषाओं में आज नीति और उसकी क्रियान्विति पर ही बल दिया जाना लगा है, क्योंकि नीति सदैव किसी उद्देश्य के परिप्रेक्ष्य में ही बनाई जाती है और नीति के क्रियान्वयन में गतिविधियों और कार्यक्रमों का होना स्वाभाविक है। अतः लोक प्रशासन का संबंध उद्देश्य, नीति और गतिविधियां इन तीनों से ही है और तीनों में तालमेल बिठाना ही लोक प्रशासन है। लोक प्रशासन सार्वजनिक नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में भी महत्वपूर्ण बातें इसके अंतर्गत आती हैं। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि प्रशासन तंत्र या मशीन, जिसे लोक प्रशासन के विद्यार्थी संगठन सिद्धांतों का नाम देते हैं। दूसरा, व्यक्ति या सरकारी कर्मचारी जिनकी समस्याएं लोक प्रशासन में कर्मचारी वर्ग प्रशासन के नाम से जानी जाती है। तीसरा, मनी, वित्त, जिसकी व्यवस्था का नियंत्रण और संचालन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किया जाता है। फोर्थली, प्रशासन में कुछ साधन सामग्री और स्रोत होते हैं जिन्हें आज के मैनेजमेंट साइंस के अंतर्गत हम देखते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रशासन में कार्य करने के लिए कुछ और पद्धतियाँ भी होती हैं जिन्हें हम मैनेजियल टेक्निक के नाम से आज के प्रबंध वैज्ञानिक मॉडल्स की संज्ञा भी इसके अंतर्गत इनको संज्ञा दी जाती है। अतः इस तरह से हम देखते हैं कि लोक प्रशासन के अंतर्गत अलग अलग तरह के एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, जिसका जिक्र अपन ने किया है कि पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट साइंस, देयर आर सो मैनी एडमिनिस्ट्रेशन जो कि लोक प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। तत्पश्चात हम देखेंगे प्रशासन, प्रबंध एवं संगठन। कई बार प्रशासन, प्रबंध और संगठन को एक ही मान लिया जाता है। अतः हम देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। हम नटशेल में इसके बारे में समझेंगे कि प्रशासन क्या होता है और इन तीनों में क्या अंतर है। लोक प्रशासन को सही अर्थ में समझने के लिए प्रशासन, प्रबंध और संगठन में अंतर को समझना बहुत आवश्यक है। संगठन से अंतर तो स्पष्ट है, पर प्रशासन और प्रबंध संबंधी शब्दों का प्रयोग प्रायवाची शब्दों के रूप में किया जाने लगा है। इनमें अंतर प्राविधिक दृष्टि से भी किया जा सकता है। जहाँ तक संगठन शब्द का संबंध है, इसका अर्थ किसी भी संस्था अथवा उद्योग की उस संरचना से है जिसके अंतर्गत दिए गए उद्देश्यों की पूर्ति हेतु व्यक्तियों, सामान, यंत्र एवं औजारों के संबंधों को स्थापित किया जाता है। जहाँ तक प्रबंध एवं प्रशासन शब्दों के अर्थ का संबंध है, विभिन्न प्रबंध विशेषज्ञों ने इनकी अलग अलग शब्दों में परिभाषा दी है। सरकारी क्षेत्र एवं प्रबंध क्षेत्र दोनों में ही इनका अलग अलग अर्थ लगाया जाता है। सरकारी संस्थानों में प्रशासन को व्यापक माना जाता है, जबकि किसी भी व्यवसाय या उद्योग में प्रबंध के अंतर्गत सभी प्रबंध अथवा प्रबंधकीय प्रक्रिया को ही शामिल किया जाता है।
तथा प्रशासन के अंतर्गत उच्च स्तरीय प्रबंध की समस्त क्रियाओं को शामिल किया जाता है। अतः प्रबंध एवं प्रशासन के संबंध में संकुचित, व्यापक, भिन्न एवं पर्यायवाची विचार प्रस्तुत किए गए हैं। कुछ विद्वान प्रबंध और प्रशासन को पर्यायवाची मानते हैं, जबकि कुछ प्रबंध को प्रशासन से व्यापक और अन्य प्रशासन को प्रबंध से व्यापक समझते हैं। अतः प्रबंध एवं प्रशासन के संबंध में अमेरिकी तथा अंग्रेजी दो प्रमुख विचारधाराओं में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्टली, अगर हम अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट्स की बात करें तो अमेरिकी विचारधारा में इस विचारधारा ने कहा है कि प्रशासन शब्द प्रबंध की तुलना में कहीं अधिक व्यापक है तथा प्रशासन में प्रबंध शामिल होता है। प्रशासन एक उच्च स्तरीय कार्य है जिसके अंतर्गत एक व्यावसायिक उपक्रम की मूल नीतियों का निर्धारण, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की स्थापना करना तथा उन सीमाओं को निर्धारित किया जाना है जिनमें प्रबंध को कार्य करना होता है। दूसरी ओर प्रबंध निम्न स्तरीय कार्य करता है जो कि प्रशासन द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित नीतियों के क्रियान्वयन से संबंध रखता है। इस प्रकार प्रशासन विचारात्मक कार्य, थिंकिंग फंक्शन है, जबकि प्रबंध का संबंध डूइंग फंक्शन से है, कार्य करने से है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थकों में प्रोफेसर स्प्रिगल, शूल्ज, शेल्डन, मेलवॉर्ड आदि प्रमुख हैं। अतः प्रशासन के कार्य निर्धारणात्मक कार्य, डिटर्मिनेटिव फंक्शन तथा प्रबंध का कार्य कार्यकारी कार्य या एग्जीक्यूटिव फंक्शन से संबंध रखते हैं। शूल्ज ने प्रशासन, प्रबंध और संगठन की निम्न परिभाषा बताई है। शूल्ज का कहना है कि प्रशासन वह शक्ति है जिनके द्वारा संगठन एवं प्रबंध के अस्तित्व हेतु उद्देश्यों का निर्धारण करना है तथा जिनके अंतर्गत इन्हें कार्य करना है वे नीतियाँ बनाती है। प्रबंध वह शक्ति है जिनके माध्यम से संगठन की पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु नेतृत्व, मार्गदर्शन एवं निर्देशन दिए जाते हैं और संगठन वांछनीय उद्देश्यों को पूरा करने हेतु विभिन्न आवश्यक मानवीय साधनों, सामग्री, यंत्र, औजार आदि की सुव्यवस्थित संयोजक मात्र है। अब हम आंग्ल विचारधारा की अगर बात करें तो इस विचारधारा को अमेरिकी विचारधारा से प्रतिकूल माना जाता है। इनके अनुसार प्रबंध को प्रशासन से व्यापक माना गया है तथा प्रशासन और संगठन को प्रबंध का एक आवश्यक अंग माना जाता है। इस विचारधारा के आधार पर आंग्ल प्रबंध विशेषज्ञों ने प्रबंध कार्य को दो भागों में विभाजित किया है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट और ऑपरेटिव मैनेजमेंट। प्रशासकीय प्रबंध में जिसे प्रशासन कहा जाता है और जिसका संबंध दिए हुए कार्य के क्रियान्वयन हेतु नीतियों को निर्धारित करना और नीतियों में समय समय पर फेरबदल करके योजनाएं तैयार करना और निष्पादन के स्तरों का निर्धारण करके वास्तविक कार्य से तुलना करना होता है। क्रियात्मक प्रबंध की अगर हम बात करें जिसका संबंध मानवीय एवं भौतिक साधनों को दिए गए संगठनों के अंतर्गत उपयोग करना है जिनसे कि निर्धारित लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। इस प्रकार प्रबंध नीति निर्धारण करने का कार्य करता है जबकि प्रशासन उनके क्रियान्वयन का कार्य करता है। इस विचारधारा के समर्थकों में प्रोफेसर ब्रेंच का नाम उल्लेखनीय है। उनके अनुसार प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है जो कि एक प्रतिष्ठान की क्रियाओं के प्रभावी नियोजन एवं नियमन के उत्तरदायित्व का समावेश करती है। अतः प्रशासन अथवा निर्देशन में वे सभी क्रियाएं शामिल होती हैं जिनका संबंध संस्थापन के वित्तीय एवं संगठन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए क्रियान्वित करना होता है। संगठन जो है वो प्रबंध का सहायक है। इसके अंतर्गत विभिन्न विभागों एवं कर्मचारियों के कर्तव्यों का निर्धारण करना, उनके कार्यों का बंटवारा करना और व्यक्तियों और विभागों के बीच संबंध स्थापित करना। इस तरह से प्रबंध और प्रशासन दोनों प्रशासनिक एवं व्यावसायिक संस्थाओं में अलग अलग प्रकार से इनको समझा जाता है। सरकारी संस्थाओं में प्रशासन को प्रबंध से व्यापक माना जाता है और व्यावसायिक जगत में प्रबंध का अर्थ प्रबंध क्रिया जिसे हम मैनेजमेंट प्रोसेस से लिया जाता है, जिसके अंतर्गत सामूहिक रूप से प्रबंध का कार्य शामिल है। व्यवसाय में सामान्य रूप से प्रशासन का संबंध
उच्च स्तरीय प्रबंध से लिया जाता है। इस तरह से हमने देखा कि अमेरिकन और आंग्ल विचारधारा में प्रशासन, प्रबंध और संगठन के अंतर्गत किस तरह से इनको डिफ्रेंशिएट किया गया है। अब हम इसके अगर कंक्लूडिंग पार्ट पे आते हैं तो विभिन्न प्रबंध विशेषज्ञों ने प्रशासन, प्रबंध और संगठन की विभिन्न परिभाषाएं दी है। उन सभी परिभाषाओं को पढ़ने के पश्चात इनके अंतर को हम निम्न निष्कर्षों पे हम पहुंचते हैं इनके अंतर के बारे में। फर्स्टली, आधुनिक समय में प्रबंध और प्रशासन दोनों शब्दों में मतभेद विद्यमान है। संगठन इस मतभेद से परे निकल गया है क्योंकि इसके अंतर्गत विभिन्न व्यक्तियों के उत्तरदायित्वों, अधिकारों, कर्तव्यों की तथा संबंधों की स्थापना एवं प्रयासों का समन्वय आदि क्रियाओं को शामिल किया जाने लगा है। इस पर मतभेद नहीं पाया जाता। सेकेंडली, प्रबंध शब्द आंग्ल विचारधारा के अंतर्गत प्रशासन सबसे व्यापक माना जाता है। विभिन्न यूरोपीय देशों ने प्रबंध को अधिक महत्व दिया है तथा प्रशासन और संगठन दोनों को इनके अंतर्गत शामिल किया जाता है। थर्डली, व्यावहारिक जीवन में नीति निर्धारित करने वाले एवं उनका क्रियान्वयन करने वाले अलग अलग व्यक्ति नहीं होते। उदाहरणार्थ, उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा नीति निर्धारण का कार्य करना प्रबंध है, लेकिन जब वे मध्यम स्तरीय प्रबंध को द्वारा इनके क्रियान्वयन का कार्य करते हैं तो वह प्रशासन होगा। इस प्रकार निम्न स्तरीय प्रबंध क्रियान्वयन का कार्य करते हैं तो प्रशासन का कार्य करते हैं, लेकिन जब वे मध्यम व उच्च स्तरीय प्रबंध को इसके विषय में सलाह देते हैं अथवा विचार विमर्श करते हैं तो ये प्रबंध का कार्य हुआ। इस स्थिति में प्रबंध और प्रशासन में अंतर करना मुश्किल है। इस तरह से अंत में हम कह सकते हैं कि प्रशासन और प्रबंध दोनों को पूर्ण रूप से अलग अलग नहीं किया जा सकता। एक ही व्यक्ति प्रबंध के कार्य के साथ प्रशासन का कार्य भी करता है। ये दोनों कार्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों ही के सिद्धांत, प्रक्रिया और कार्य क्षेत्र आदि समान है तथा दोनों सार्वभौमिक है। अतः सूक्ष्म और प्राविधिक अंतर के होते हुए भी दोनों को पर्यायवाची मानना ही उचित होगा। उनमें विभाजक रेखा खींचना नहीं तो उचित है और न ही व्यवहारिक। इस तरह से हमने देखा कि लोक प्रशासन क्या है, उसका अर्थ क्या है और प्रशासन क्या होता है, प्रबंध क्या होता है और संगठन क्या होता है। इन तीनों के अंतर को बताते हुए हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं। इस तरह से हमने आज के वीडियो में लोक प्रशासन क्या है, उसके बैकग्राउंड के बारे में, उनके डेफिनेशंस के बारे में और प्रशासन की तो बारीकियों के बारे में समझा। आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे कि लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या है। धन्यवाद।